एक्सेप्ट में होगा, और जो एक्सेप्ट में होंगे वो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट होंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है, ब्रोंकोस्पाज, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरटेंशन एंड टेकिकार्डिया, नेक्स्ट वन इज डिसीजनेस एंड लास्ट वन इज ब्रैडिकार्डिया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि एक्सेप्ट में क्या क्या देखने को मिलेगा, जब पेशेंट्स को हम बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर दे रहे हैं तो साइड इफेक्ट में क्या क्या नहीं देखने को मिलेगा, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरटेंशन एंड देन टेकिकार्डिया। तो इन सारे क्वेश्चन से रिगार्डिंग आपको कोई डाउट्स है फ्रेंड्स तो जल्दी से कमेंट से पूछेगा, नहीं तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसोडाइलेटेड काउज, जो हमारे वैसोडाइलेटर होते हैं वो क्या काउज करता है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, इंक्रीज पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, नेक्स्ट वन इज डिक्रीज पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, नेक्स्ट वन इज डायलेशंस ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लास्ट वन इज बोथ बी एंड सी। यानी कि पेशेंट को कौन सा यानी कि जो हमारे वैसोडाइलेटर है वो क्या काउज करता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी करेक्ट हो जाएंगे। यानी पेशेंट्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस या फिर डायलेशंस ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ये दोनों जो ऑप्शन है वो हमारे क्या है, करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिटरेंस इज ऑल्सो नोन एज, जो हमारे पेशेंट्स में कंडीशन देखने को मिलता है थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो कौन सा डिजीज़ होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस कहते हैं, ऑल्सो नोन एज। तो कौन सी डिजीज़ को हम लोग कहेंगे, रेनॉल्ड्स डिजीज़, बर्गर्स डिजीज़, या फिर एनोरिज्म, या फिर हार्ट अटैक। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हमारे बी करेक्ट हो जाएंगे। यानी जो बर्गर डिजीज़ हैं, जो जिनको हम बर्गर डिजीज़ कहते हैं वो हमारे क्या है, थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, vasculitis of a small and medium size vein and artery of the extremities is also known as, जो हमारा वेस्कुलराइटिस है स्मॉल साइज या फिर मीडियम साइज का जो वेन है या फिर जो आर्टरी है हमारे कहाँ पे, तो एक्सट्रीमिटीज़ में। तो उस कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, क्या उसको हम लोग रेनॉल्ड्स डिजीज़ कहेंगे, बर्गर डिजीज़ कहेंगे, एनोरिज्म या फिर हार्ट अटैक। तो इनमें से क्या होगा, कौन सा ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द गैस्ट्रेक्टोमी। अब ये जो वर्ड हमारा गैस्ट्रेक्टोमी है इसका मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, आर्टिफिशियल इंसिजन इन द स्टमक, रिमूवल ऑफ स्टमक, एनास्टोमेसिस ऑफ स्टमक विथ ड्यूटेनम एंड लास्ट वन इज वेडिंग ऑफ पायलोरिक स्पिंचर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे हमारे, ऑप्शन नंबर हमारे बी करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि जो गैस्ट्रेक्टोमी का मतलब होता है वो क्या होता है, रिमूवल ऑफ स्टमक होता है। यानी कि जब क्या कर रहे हैं पेशेंट्स में कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, पेप्टिक अल्सर हो गया, कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट को हमें स्टमक को रिमूव आउट करना है। उस कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रेक्टोमी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जॉन्स क्राइटेरिया इज़ यूज टू डायग्नोस, जो हमारा जॉन्स क्राइटेरिया है कौन सा डायग्नोसिस में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो फर्स्ट हमारा डायग्नोसिस क्या है, टीबी का डायग्नोसिस, एड्स के, रोमैटिक फीवर या फिर रीनल फेलियर की डिजीज़ में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी। यानी जब भी पेशेंट्स को रोमैटिक फीवर का कंडीशंस हो रहा है तो उसमें जॉन्स क्राइटेरिया को यूज करके हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,